नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें। मुख्य न्यायाधीश का आखिर क्यों फूटा है गुस्सा, गुजरात लॉबी यहाँ पे दोस्तों सदमे में, जानेंगे क्या कुछ अपडेट आ रही है। वहीं दोस्तों आप तक पहुंचाएंगे राज्यसभा में आज जम के हंगामा देखने को मिला है, विपक्ष ने किया वॉकआउट। वहीं दोस्तों आप लोग भी मानते हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए सीजीआई लगातार खड़े हैं और यहाँ पे एक के बाद एक उनके फैसले लोकतंत्र को सुरक्षित कर रहे हैं। तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। सबसे पहले और बड़ी खबर दोस्तों बताते चलें, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मणिपुर की गंभीर स्थिति पर गहरी नाराजगी जताई है और मणिपुर में हो रही हिंसा के लिए यहाँ पे गुजरात लॉबी को यानी सीधे तौर पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति में जानबूझकर देरी की गई, जिससे राज्य की न्यायिक व्यवस्था ठप हो गई और हिंसा भड़क उठी। सीजीआई चंद्रचूड़ ने मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए कई बार पत्र लिखा, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एनडीए सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपको बताते चले इस पूरे मामले पे आज सीजीआई का गुस्सा फूट पड़ा और यहाँ पे चीफ जस्टिस की नियुक्ति को लेकर यहाँ पे दोस्तों उन्होंने स्पष्ट सरकार को चेता दिया है कि अब और ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्तों सीजीआई ने जो सख्त टिप्पणी की है उसके अनुसार आपको बताते चलें, फाइलों पर कुंडली मारकर बैठे रहने के कारण मणिपुर की अदालतें यहाँ पे कामकाज नहीं कर पा रही थीं, जिसके कारण न्याय की प्रक्रिया में देरी हुई। इस स्थिति का प्रतिकूल प्रभाव राज्य की जनता पर पड़ा, जिससे स्थानीय हिंसा और अराजकता बढ़ गई। सीधे तौर पर सीजीआई ने दोस्तों यहाँ पे सरकार को खरी खरी सुना दी है। इसी के साथ दोस्तों अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आखिरकार जमानत मिल गई। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में करीब 17 महीनों से जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम को यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को जमानत देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को फटकार लगाते हुए कहा कि अदालतों ने जमानत के मामले में यहाँ पे सेल्फ प्ले किया है, यानी खुद ही नियम बना लिए हैं। बार बार सिसोदिया की बेल रिजेक्ट करते अदालतें भूल गई हैं कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट पे भड़क उठा सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस भूषण रामकृष्णन गवाई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को उचित ध्यान देना चाहिए। अदालतें भूल क्यों जाती हैं कि सजा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जानी चाहिए थी। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अब यहाँ पे बाहर आएंगे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ शर्तें लागू की गई हैं, जैसे कि यह विदेश नहीं जा सकते हैं, इन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और नज़दीक के थाने में इन्हें डेली यहाँ पर अटेंडेंस के लिए हाजिरी लगवाने पहुंचना होगा। राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा दोस्तों, बीजेपी सांसद के सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगने पर विपक्ष ने किया है वॉकआउट। राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला, जहां सवाल जवाब में तीखी चुनावी वार के बाद माफी नहीं मांगने से नाराज विपक्षी नेताओं ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। राज्यसभा में विपक्ष के वॉकआउट के कारण की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों इसका कारण है बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी और कांग्रेस नेता और सांसद खड़गे के बीच एक टिप्पणी के बाद विवाद बढ़ गया। वहीं विपक्षी सांसद यहाँ पे घनश्याम तिवारी से, जो कि बीजेपी सांसद हैं, उनसे सार्वजनिक तौर पे माफी मांगने की मांग करने लगे, जिसके बाद यहाँ पे सार्वजनिक तौर पे घनश्याम की तरफ से माफी न मांगने से विपक्षी सांसद नाराज हो गए और राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। इसके साथ ही विपक्षी नेताओं ने सभापति धनखड़ पे आरोप लगाया कि वो घनश्याम तिवारी का बचाव कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चलें, जया बच्चन भी भिड़ गई हैं यहाँ पे जगदीप धनखड़ सभापति से। दोस्तों क्या वाकया है पूरा बताते चलें आपको। दोस्तों यहाँ पे जब वॉकआउट किया गया उसके बाद जब एक बार फिर से सदन शुरू हुआ तो राज्यसभा में जया बच्चन को बोलने का मौका मिला। आपको बताते चलें दोस्तों, जया बच्चन हर बार यहाँ पे लगातार एक प्रथा का विरोध कर रही हैं, क्योंकि उनके नाम में उनके पति और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के नाम को जोड़कर पुकारा जाता है। दोस्तों ये सब तब शुरू हुआ जब अध्यक्ष धनखड़ ने फिर उन्हें जया अमिताभ बच्चन कह के पुकारा। फिर क्या था, इस पर जया बच्चन भड़क गई। इस पर सपा सांसद ने कहा, सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ,
मैं एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, इसलिए माफ़ कीजिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका टोन है वह बिल्कुल सही नहीं है। राज्यसभा में फिर भिड़े हैं जय बच्चन और धनखड़। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई है। अगली खबर की ओर चलते हैं। दिल्ली से दोस्तों ताजा अपडेट आ रही है। बजट सत्र चल रहा है, दिल्ली में हुआ है माननीयों का सम्मान। अखिलेश डिम्पल, अयोध्या सांसद अवधेश समेत सांसदों को किया गया सम्मानित। सपा प्रमुख बोले पीडीए ने मोदी योगी को हरा दिया। दिल्ली में आज सांसद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसदों को सम्मानित किया गया। समारोह में अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, अवधेश प्रसाद, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव को सम्मानित किया गया। इस दौरान शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए परिवार एक होना जरूरी है, तभी हम किसी का भी मुकाबला कर सकेंगे। पीडीए ने मोदी जी, योगी जी को हरा दिया है। बड़ी खबर दोस्तों निकल कर आ रही है। लोकसभा में क्या 99 से 0 हो जाएगी कांग्रेस? अदालत में याचिका दाखिल की गई है, बड़ी मांग कर दी गई। एक के बाद एक दोस्तों कांग्रेस पार्टी की जीत से बौखलाए बीजेपी, आरएसएस वाली याचिकाएं दायर कर रहे हैं। इसी क्रम में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी द्वारा अपनी सरकार बनने पर हर महीने 8,500 रुपए दिए जाने का वादा अब कानून की कसौटी पर भी परखा जाएगा। इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। पैसे अकाउंट में खटाखट ट्रांसफर किए जाने वाले बयान को आधार बनाकर यहाँ जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कांग्रेस पार्टी के सभी 99 सांसदों को अयोग्य घोषित, पार्टी का चुनाव चिन्ह जब्त व पार्टी का पंजीकरण निरस्त करने तक की दोस्तों ये मांगे कर डाली हैं। बताते चले दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होने वाली है। यहाँ पे दोस्तों वैसे ये सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा याचिका दायर की गई, लेकिन ये प्रभावित हैं बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से। एक सोची समझी रणनीति के तहत अकेले कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाकर ये याचिका दायर की गई है। दूसरी तरफ दोस्तों कांग्रेस अध्यक्ष ने झारखंड के नेताओं के साथ की है बैठक। खड़गे बोले फिर बनाएंगे सरकार। दोस्तों आपको बताते चले झारखंड में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में आपको बताते चले कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रणनीति बनाने में भी जुटा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नई दिल्ली में झारखंड कांग्रेस के प्रमुख नेताओं से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की रणनीति को हम लोग सफल बनाने में जुट गए हैं। दोस्तों आपको बताते चले इंडिया गठबंधन की सरकार प्रदेश में बनाएंगे। झारखंड की जनता के जल, जंगल, जमीन और हमारी जनजातीय सभ्यता का संरक्षण हमारा संकल्प है, यह यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। दोस्तों यहाँ पे एक साथ 3 पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी इंडिया गठबंधन के तहत। ये दोस्तों थी आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार जो एक एक करके आप तक पहुंचा इस एक वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।